प्रभु की जय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम अभी गाते हैं, हम आनंदित है। प्रभु की जय। हम बाइबल में से कुछ पढ़ना चाहते हैं। मार्कुस की किताब चैप्टर 11 और वर्स 22 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु की जय। ये परमेश्वर का जो वचन है हमें आश्वासन देता है। इट्स अ प्रॉमिस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं हम उनको भी स्वागत करते हैं। प्रभु की जय। कि आज का जो दिन है परमेश्वर ने हमें जगह दिया है और हम जाग कर यहाँ पर उसकी स्तुति आराधना करने आए, धन्यवाद देने आए हैं कि सप्ताह भर उसने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा। मेरे साथ में अपनी आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाए। दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं। तुम्हारी दया दृष्टि करुणा तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हम सबों पर आज और सर्वदा रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सबके हृदय को तू छू टटोल और तृप्त कर मेरे परमेश्वर, कि हम सब तृप्त होकर मगन हो जाए और तुम्हारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा अपने हाथों को उठाकर, अपने आवाज़ को उठाकर कर सके। सबको सामर्थ दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रख, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ गीत हमारे अंदर में उछलने लगता है। आप अगर स्तुति आराधना करने आए हो तो स्तुति आराधना करो कि यहाँ से आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जिस परमेश्वर ने हमें सिरजा है, जिसने हमें सामर्थ्य को दिया है। He has given you the strength, the breath, और आप यहाँ पर सांस लेते हुए और उसके ताकत से चल के आए हो। प्रभु की जय। हर एक अड़ंगा, हर एक रुकावट जो हमारे जीवन में आता है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको तोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज का दिन जब हम आएंगे, जोश में आओ और हम उनके लिए गीतों को गाए, नम्रता से नहीं, आस्ते से नहीं। हमारे पास ज़बान है, उसने हमें हिम्मत दिया है। प्रभु की जय। शैतान को अपने जीवन में बांध के रखोगे तो शैतानी होगा। प्रभु की जय। आज हम क्वाया से आग्रह करेंगे कि उस गीत को गाए, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ले शैतान से लड़ेंगे। हमें उसे भगाना है। जब हमारे जीवन में अड़ंगा और रुकावट आता है, शैतान हमें जकड़ कर रखता है, उसे भगाना है अब हमारे जीवन से, ताकि दूर हो जाए, ताकि यीशु मसीह ही हमारे हृदय में बस सके। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु की सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु की सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हमको गाएंगे। चाहे हम पर दोष लगे, चाहे हम पर दोष लगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु की सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। क्रूस हम अपना उठाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। क्रूस हम अपना उठा
सामर्थ शैतान से लड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बढ़े चले, आमीन। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बदलाएंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम बढ़े चले, हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बदलाएंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु ख्रिस्त महान। सबका बोलो, बोलो यीशु की जय। हालेलुया, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हम बढ़े चले, ओ हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बदलाएंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु ख्रिस्त हम बढ़े चले, हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं। बदलाएंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु ख्रिस्त महान है। ओ बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो। एक बार और बोलो यीशु की जय, ओ बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ में। आमीन। हमें पूरा अधिकार मिला, हम उसके संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? हम उसके संतान हैं, परमेश्वर के। हमें कुछ घबराना नहीं, डरना नहीं है, पूरे अधिकार है उसके। और वो उसने कहा हमारे साथ में वो है हर समय हर वक्त। हालेलुया। और सिखा रहे हम पूरे परिवार के साथ उसके पीछे हो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। जोशुआ ने बाइबल में कहा कि मैं और मेरा घराना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तू कुछ बोलो, चाहे कुछ करो, चाहे कोई भी सिचुएशन, चाहे तू हमारे साथ में है चाहे नहीं, बट हम और हमारे परिवार, पूरा घराना, हम यीशु मसीह के परमेश्वर के पीछे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे लेके चलेंगे। हालेलुया। सब जोर से ताली बजाए। सब जोर से गाएं। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। आशीष आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, जितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, जितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। ये परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। चाहे हो भूखे, चाहे हो प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे अपने इरादे। चाहे हो भूखे, चाहे हो प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे अपने इरादे। हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। हम ना
परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। रोकेगा शैतान हमको हमेशा, हरेगा हमसे होगा परेशान। रोकेगा शैतान हमको हमेशा, हरेगा हमसे होगा परेशान। हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने रहेगा, इतनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। रास्ता कठिन हो, मुश्किल हो रहा है, मुड़ के ना देखेंगे अपने निगाहें। रास्ता कठिन हो, मुश्किल हो रहा है, मुड़ के ना देखेंगे अपने निगाहें। हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। ओ हम ना रुकेंगे, चलते रहेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु पीछे पीछे चलेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, इतनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, इतनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया, यीशु के पीछे हम चलेंगे। हमें ना डरना है, ना घबराना है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। वो तो कोशिश करेगा हमको निराश करने में, गिराने में, कि हम जो यीशु का जो मिशन है उसको पूरा ना करें। शैतान पूरा कोशिश करेगा, लेकिन हमें कमिटमेंट बनाना है खुद कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ता कठिन है, लेकिन हमें करना है। हमें यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका गॉस्पेल जो है लोगों पर के पास लेके जाना है। यीशु मसीह की सेवा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, क्यों नहीं उसको धन्यवाद दें कि उसने वादा किया कि हमारे साथ में वो रहेगा। Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। Oh, we worship. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं। Yes, Lord. हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई
सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी। सब गाए, ओ गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। नवाज उठाए, यीशु यीशु Jesus. Oh, we worship and praise you. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Yeshu Masih. महिमा तेरी गाहे आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह अपने पास उठाए, यीशु मसीह हो महिमा
Yes, Lord. Be glorified, Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Yes, Lord. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए. तू महान परमेश्वर. Worthy of all honor, I praise Jesus. यीशु है वो नाम. हालेलुया. ओ यीशु है वो नाम. यीशु है वो नाम. यीशु है वो नाम. हर नामों से ऊंचा है. ओ यीशु है वो नाम. सब नामों से ऊंचा. यीशु है वो नाम. सुंदर नाम, पवित्र नाम. यीशु है वो नाम. उसको पुकारे आज. हो यीशु है वो नाम. चंगा हर परमेश्वर. ओ यीशु है वो नाम. पवित्र परमेश्वर. यीशु है वो नाम. यीशु Lord. यीशु है वो नाम. प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का यीशु है वो नाम. हालेलुया, हालेलुया. यीशु है वो नाम. चंगारा परमेश्वर. यीशु है वो नाम. जिस नाम में उद्धार है. हो यीशु है वो नाम. यस लॉर्ड. यीशु है वो नाम. Hallelujah. Oh Jesus, Jesus. Your name be glorified. धन्य तेरा नाम प्रभु. स्तुति आराधना की योग्य. आदर और महिमा की योग्य. सूर्य बाबा दिया ने. Glory, 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 glory be to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, name above all names. You are worthy to be praised. Glory, 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 glory be to your name. Hallelujah, hallelujah. Hori andere, hadiri ambari andere si, ziri andere amamamari. Glory, holy are you, Jesus. Holy are you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद. ओ धन्यवाद पिता. तू भला परमेश्वर. तू हमारे अच्छा चरवाहा है.
हमें कुछ कमी नहीं, कुछ घटी नहीं है, कि तू हमारे साथ में हमें सब चीज़ से भरपूर करता है पिता। हमारी सब कमी को तू पूरा करता है पिता। हम जब कमज़ोर रहते थे तू हमारे सामर्थ्य है। ओ वी प्रेज यू, तू हमारे शरण स्थान है, तू हमारे ऊंचा गढ़ है, तू हमारे चट्टान है पिता। तूफानों में तू स्थिर है, संकट में तू हमारे सहारा है पिता, बीमारी में तू हमारा चंगारा परमेश्वर। हो वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद कि तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता, तेरा अनुग्रह और कृपा का कोई अंत नहीं है। तेरा प्रेम कभी टलता नहीं है। हम धन्यवाद देते पिता, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हर एक पल जो सांस आप हमें देता है, वो एक देन है, आप गिफ्ट है आपकी ओर से। धन्यवाद इस दिन के लिए। धन्यवाद कि हम खुलकर यहाँ आ सकते हैं, बिना डर से, बिना घबराहट से, बिना रुकावट से, कि हम आकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। हमें माफ़ कर पिता कि जो रुकावट है वो हम खुद है। हम खुद अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम और व्यस्त हैं, सब चीज़ हमारे मन में चल रहा है। पिता आज हम यहाँ पर आए हैं अपने बोझ, अपने परेशानी, अपने संकट सब आपके चरणों में छोड़ने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो थके मन है, वो आपके पास आए, क्योंकि आप हमारे बारे में परवाह करता है, चिंता करता है। तू हमसे प्रेम करता है पिता। तू जानते हैं हमारे उठना बैठना, आना जाना, सब चीज़ में पिता। तू जानते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। धन्यवाद कि तू फिर भी हमें छोड़ा नहीं। तू एक विश्वासी परमेश्वर है, तू एक भला पिता है, और आज हम तुम्हें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के सिवा कुछ भी हमारे पास नहीं है पिता। जो कुछ है हम आपको देते हैं। इस सभा को, प्रचारक को, अंकल जेम्स को आपके हाथ में से देते हैं। आपका अभिषेकता उसके ऊपर या वचन पर, जैसे हम उसको सुनेंगे हम स्वीकार करेंगे पिता। सभी चीज़ में तेरा अगुवाई और अनुग्रह, तेरा इच्छा पूरी हो पिता, और तेरा ही महिमा और बड़ाई हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं परमेश्वर धन्यवाद दें? आज जाकर उसको धन्यवाद दें जिसे बड़ा पादरी आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको धन्यवाद दें, हमें नहीं, उसको। हालेलुया, आमीन। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस शुभ दिन के लिए। क्यों एक दूसरे से हाथ मिला लो, स्वागत करो। बोलो बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। यहाँ पर हाथ मिला लो एक दूसरे से जो तुम्हारे बगल में है। बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर यहाँ पर। आज परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। ये बहुत ही खास दिन है जबकि हम लोग आते हैं उसके भवन में, उसके प्रशंसा, उसके जय जयकार करने के लिए। अगर कोई है जिसको तुम नहीं जानते हो तो नाम पूछ लो, अपना नाम बता दो जिसमें परिचय और अच्छा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मसीह संस्था में हम लोग भाई बहन का रिश्ता यीशु मसीह में, एक दूसरे से परिचय करना, उनको जानना अच्छी तरह से बहुत ही ज़रूरी है। उनके विषय में परवाह करना, उनके विषय में प्रार्थना करना, उनके साथ में मिलना, बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग खुश हैं कि आज आप लोग यहाँ पर हैं। आज हमारे बीच में एक ख़ास मेहमान प्रचारक हैं।
मेहमान तो नहीं है लेकिन बहुत पुराने दिनों से हमारे साथ में है पादरी जेम्स चंद, जो कि इस समय वोइला चर्च के पादरी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों के साथ में वो 1972 1980 93 ओह ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। परिवार उसके हम लोगों के साथ में इतने दिनों से वो मिलजुल कर हमारे साथ में काम करता है। और पादरी जेम्स कुछ दिन बाउलीवू में था और अभी वोइला चर्च के पादरी हैं, और हमने उनको निमंत्रण दिया कि वो जाकर हमारे बीच में प्रचार करें। हम ध्यानपूर्वक प्रार्थनापूर्वक सुने। उनके पत्नी सुशील सबको उसको शशि से जानते हैं, उसका नाम है सुशील। हम लोग खुश है, क्यों नहीं ताली बजाकर उनको बधाई दें। और आओ ब्रदर जेम्स, हम ध्यानपूर्वक प्रार्थनापूर्वक सुने परमेश्वर का वचन और देखिए परमेश्वर के क्या हमसे कहता है आज। ब्रदर गॉड ब्लेस यू। मसीह की जय। आज मैं आप सभी को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आज खास ब्लेसिंग हम वोइला ज्योति हिंदी मिनिस्ट्री और वहाँ के सदस्य के द्वारा हम लेकर आते हैं आप सबके लिए। जितने लोग आज इन पर्सन यहाँ पर है, जितने लोग ऑनलाइन या किन्होंने पेज पर इस सर्विसेज को देखते हैं, प्रभु का आशीष आप सब पर रहे। और एक बार फिर एक खुशी का समय है जब इस तरह से मौका मिलता है आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। जैसे पादरी साहब ने कहा, ये हम और मेरा घराना इस कलेशिया को 1993 में ज्वाइन किया, जब मेरी बेटी एस्ता एक बेबी थी। और उस समय से लेकर आज तक एक ही जगह पर, एक ही कलेशिया में, एक ही लीडर के नीचे हम काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बात है, खुशी की बात है, एक गर्व की बात है कि एक ही लीडर के नीचे इतने साल मिनिस्ट्री करना शायद सबके लिए सहज नहीं है। परंतु धन्यवाद है परमेश्वर का, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा और पवित्र आत्मा के अगुवाई, उसके शिक्षा, उसके अभिषेकता के द्वारा ये होता है। और आज हम एक बहुत खास विषय पे बात करेंगे। एक सवाल आज वचन हम सभी से पूछता है, परमेश्वर पूछता है। ये सवाल ये है, क्या मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा? Will I have my family in heaven? शायद बहुत जन इस तरह के सवाल या याद नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं प्रभु को सेवा करता हूं, बस काफी है। यहां पर एक घराना के बात करता है परमेश्वर। और घराना में कौन रहता है? एक पिता, एक पत्नी और बच्चे। और जिस परिवार को परमेश्वर ने स्थापन किया शुरुआत से, और दौड़ में चलते चलते बहुत समय शायद हम भूल जाते हैं ये याद करने के लिए, या बहुत समय हम दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को तैयार करने के लिए, बाकी हम अपने घराना के बारे में भूल जाते हैं। और आज थोड़ा देरी हम ठहर कर हम सुनेंगे और याद करेंगे, क्या आज मेरा घराना हमारे साथ होकर प्रभु का सेवा करता है? समय आने पर क्या मेरा घराना हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे क्या मेरे साथ में कलेशिया स्वर्ग में रहेंगे? और जो इफिसियंस से 6:1 हम यहां पर पढ़ते हैं, तो यहां पर धर्मशास्त्र बच्चों को याद दिलाता है, honor your father and mother, that is right in the sight of the Lord.
अपने माता पिता का आदर करना और प्रभु के सामने प्रभु के लिए यही ठीक है। और एक रूप से हम सब यहोवा परमेश्वर के संतान हैं। क्या आज हम उसे आदर करते हैं? यहां पर धर्मशास्त्र जो है लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, There is no reason to suppose that there could be a family in heaven. However, all Christians are part of God's family now. And the bond that draws human families together probably will not be necessary in heaven. यहां पर परिवार के बारे में कहता है, यहां पर एक पति या पत्नी या बच्चे, 7 कलीसियां आते हैं, नहीं आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है बल्कि यहां पर मसीह विश्वासियों से बात किया जाता है, जो मसीह परिवार है, जो मसीह में है। यहां पे कहता है ऑल क्रिश्चियंस आर द पार्ट ऑफ द गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के एक परिवार हैं, उसके घर के, उसके राज के एक सदस्य है। जिस प्रकार से एक परिवार एक साथ में इस पृथ्वी पर व्यतीत करता अपने जीवन को, परमेश्वर चाहता है उसी तरह से वो परिवार पूरे एक साथ में होकर हमारे राज्य में आए, स्वर्ग में आए। और आज इस समय, इस अंतिम दिन के समय में शैतान का एक बहुत बड़ा काम है कि परिवार को तोड़ना, विभाजन उसमें, और खासकर आज हमारे नौजवानों को वो इस्तेमाल करता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके ओर घिसता उनको, जो पिया प्रेशा है उसकी ओर घिसता है। और बहुत से माता पिता जो है अपने बच्चों को इस तरह का छूट दिया है कि इन सब तरह के रास्तों पर चलने के लिए। बहुत से माता पिता खुश होते हैं जब उनके बच्चे दुनिया का काम करते हैं, दुनिया का बात करते हैं, दुनिया का पहनाव करते हैं, उनका जो चरित्र है दुनिया की तरह है, प्रसन्न होते हैं। बाकी बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में स्वर्ग में नहीं रहेगा। उस तरह के जीवन, हमारा परिवार स्वर्ग में नहीं रहेगा हमारे साथ में। धर्मशास्त्र यहां पर आगे कहता है, There will all the part of one emotional family and will all feel a deep love of everyone else. There will not be idea that I am here with my wife and two of us are separate from everyone else. सिर्फ मैं नहीं बल्कि मैं और मेरा घराना, जैसे वो गीत गाया गया, पूरे परिवार को हम लेकर चलेंगे। क्या हम सिर्फ उस गीत को गाते हैं? क्या कोई माने हैं उसके लिए? क्या मेरा परिवार को मैं लेकर आज चलता हूं? ये सवाल है आज। और जो मैं और मेरा घराना स्वर्ग में एक साथ में नहीं पाए जाएंगे, मेरा घराना स्वर्ग में हमारे साथ नहीं पाए जाएंगे, तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यहां पर आगे धर्मशास्त्र कहता है, I am here with my wife and the two of us are separated from everyone else. We will all be one in Christ. हम सब मसीह में एक हैं। और इसलिए परमेश्वर परिवार को शुरू में बनाया, जब उसने आदम और हव्वा को बनाया, उनको आशीष दिया कि पृथ्वी पर भर जाओ। और उसी जगह पर शैतान परिवार को आज नाश करता है, और उसके कारण हम और आप हैं, खुद हम आप हैं। जब हम अपने घर को खुला छोड़ेंगे तो चोर आकर चोरी करेगा। एक दिन कुछ लोगों ने एक इस तरह का डिस्प्ले किया, एक गाड़ी को रास्ते किनारे खड़ा कर दिया
और उसको देख रहे थे कि गाड़ी कब तक सुरक्षित उस रास्ते के किनारे है। एक दो दिन बाद उसमें से एक एक जो उसका पार्ट्स है लोग आकर खोल कर और लेकर जाता रहा। और कुछ ही समय में वो गाड़ी का जो सिर्फ शेल है वो बचा। इसी तरह से शैतान जो है, जब हम उनको मौका देते हैं, शैतान हमको लालच दिखलाएगा, हमारा पूर्ण जीवन को याद दिलाएगा, बाकी जब हम उसको नकारेंगे, जब हम मसीह में स्थिर और मजबूत खड़ा रहेंगे, शैतान हमारे परिवार में नहीं आ पाएगा। एक दिन एक पादरी ने कहा, मैं वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखलाता हूं, उनको शिक्षा देता हूं, मैं अपना काम करता हूं, बाकी जो हमारे बच्चे ना सुने तो मैं गिल्टी नहीं हूं, क्योंकि मैं उन्हें शिक्षा देता हूं, मैं उनको बतलाता हूं। बाकी धर्मशास्त्र यहां पर सवाल करता है, क्या मेरे साथ में मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा? यह सवाल है आज यहां पर। इफिसियंस से चैप्टर 3 और वर्स 14 और 15 हम देखेंगे। और 15 यहां पर इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 14 और 15। For this reason I bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and in earth are named. एक परिवार, यहां पर एक पिता जो है वो अपने घुटने पे जाता है और यह प्रार्थना करता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता है, जिसके द्वारा हर एक परिवार जो स्वर्ग और पृथ्वी पर नाम दिया गया है। हम नाम लेकर पुकारे गए हैं। परमेश्वर के लिए हमारे पास एक नाम है, उसने नाम देकर हमको पुकारा है। और यहां पर धर्मशास्त्र कहता है, एक पिता हम कह सकते हैं जो घर का अगुवाकार है, जो घर का एक लीडर है, वो प्रार्थना करता है। और यहां पर हमारा एक नाम है, द आइडेंटिटी ऑफ फैमिली इज इन गॉड। हमारा जो पहचान है परमेश्वर में क्या है? आज जब लोग हमें देखते हैं, जब दुनिया हमको देखता, क्या वो कह सकता है कि यह मसीह परिवार है, कलीसिया जाने वाला परिवार है? क्या जब हम अपने घर से, मैं और मेरा घराना निकलते हैं, तो लोग हमको देखते हैं, क्या कहते हैं? हमारा पहचान क्या है? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी इन द लॉर्ड? क्या पहचान है? आगे यहां पे कहता है, humanly speaking, we link the identity of a husband, wife and a children to the particular family name. This, however, is only a surface identification. Family in identity has a deep root. उसमें एक जड़ है जो मजबूती से पकड़ना चाहिए और वो जड़ मसीह में रहना चाहिए। एक मसीह परिवार जो है उनका जड़ मसीह में है। वो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जो अपने घर को चट्टान पे बनाता है, तूफान आएगा, लहरें आएंगे और हमारा घर स्थिर खड़ा रहेगा। बाकी जो आज किसी का घर बालू पे बना है, तूफान आएगा, लहर आएगा और वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर यहां पे कहता है जो हमारा जड़ है वो मसीह में मजबूत होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए कि दुनिया का हर एक तूफान, लहर हमको मारेगा, हम स्थिर खड़ाएंगे। मसीह में हम परिवार स्थिर खड़ा रहेंगे।
परिवार में विभाजन नहीं रहना चाहिए। सब परिवार में कुछ ना कुछ होता है, ऊपर नीचे होता है। बाकी जब पतरस डूब रहा था पानी में, उसने तुरंत चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर और पतरस को बचा लिया। जब आज हमारे परिवार में मुसीबतें आता है, तनाव आता है, गड़बड़ी आता, किसको पुकारते हैं हम आज? मसीह को पुकारेंगे और तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर हमको उस समस्या में से निकाल लेगा। बाकी आज मसीह के अलावा हम किसी को पुकारेंगे, वो हमको छोड़ देगा डूबने के लिए और हम डूब जाएंगे। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है हमारा जो पहचान है और मसीह में बरकरार रहना चाहिए 24 घंटा 7 रोज, सिर्फ संडे को नहीं। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हर एक समय हमारा जो पहचान है वो मसीह में बना रहना चाहिए। फैमिली इज अ वर्ड दैट इज रूटेड इन गॉड। परिवार वो नाम है जो परमेश्वर में जमना रहना चाहिए। इसलिए कहता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर नाम दिया गया है। God is the Father of our Lord Jesus Christ. In Himself, God is a divine family. This also expresses itself in a way that God relates to His people. The Bible reveals this aspect of God's nature in rich and various use of a family in a family. परमेश्वर, और आज परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी यही चाहता है कि हम जो लोग मसीह में हैं हम उसमें ठट कर रहे, हमारा नींव चट्टान पर रहे, मसीह में रहे, कि हम परमेश्वर का राज का एक घराना बना रहे, एक सदस्य बना रहे। परमेश्वर आज यही चाहता है। जो हमारा घर मजबूत है, हमारा कलीसिया मजबूत रहेगा, हमारा गांव, हमारा देश मजबूत रहेगा। परंतु जो हमारा घर टूटा हुआ है, हम उस कलीसिया में आएंगे और कलीसिया को भी हम तोड़ेंगे, कलीसिया को भी हम तोड़ेंगे। क्योंकि जो गड़बड़ी हमारे परिवार में है हम उसको कलीसिया में लेकर आएंगे और दूसरों को भी हम वही निगाह से देखेंगे। इसलिए बाइबल यहां पे कहता है कि हमें मसीह में जमना है, बढ़ना है, उसमें स्थिर खड़ा रहना है कि जब मैं और मेरा घराना कहीं पे निकले तो हम दूसरों के लिए आशीष बने। लोग हमें ना देखे बल्कि मसीह को देखे हमारे अंदर। आगे धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, though we will probably have families in heaven, two things. First, your husband, your wife or children or parents will be in heaven with you if you are a Christian. ठीक है, यहां पे कहता तुम एक पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता है, तुम्हारा परिवार स्वर्ग में तुम्हारे साथ उसी समय रहेगा जब वो मसीह विश्वासी है। आज कलीसिया हम में से कई लोग आते हैं बाकी हमारा परिवार नहीं आता है। पति आता है, पत्नी आता है, बच्चे आते हैं, भाई बहन आते हैं, माता पिता आते हैं। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है वो तुम्हारे साथ में स्वर्ग में उसी समय रहेंगे जब वो तुम्हारा परिवार मसीह में है। When they are Christians, जब वो मसीह विश्वासी है तब ही वो तुम्हारे साथ में स्वर्ग में रहेगा। आज हम में से कितने हमारे घराना के लोग आज मसीह में नहीं है,
वो हमारे साथ स्वर्ग में नहीं रहेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है यहां पर। फिर आगे कहता है यहां पर, only if they have been born again by the Spirit of God। जब वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, पानी और आत्मा से उत्पन्न हुए, वही लोग स्वर्ग को जाएंगे। यहां पर यूहन्ना का पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 3 और 5 यहां पर कहता है, ये जो बहुत नामी वेश है यूहन्ना के पुस्तक, जब निकोडिमस ने प्रभु यीशु मसीह को पास आया रात्रि में जानने के लिए, आनंद जीवन के लिए, स्वर्ग राज के लिए, तो वेश 3 यहां पर कहता है, जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God। जब तक हम मसीह में नहीं जन्मा है, हम परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते हैं। यह हमारा इमारत, यह सुंदर सा भवन, आराधनालय, बाहर से कई लोग इसका तारीफ करते हैं, इतना बड़ा इमारत, कलीसिया कितना सुंदर है। बाकी उसका जो असली सुंदरता हम देखना चाहते हैं, तो हमें उसके अंदर आना है। टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, द एंटायर बिल्डिंग इनसाइड, अंदर आकर। और यहां पर धर्मशास्त्र कहता है, पहला चीज कि मसीह में जन्मना, बोर्न अगेन। हमारा घराना बोर्न अगेन होना चाहिए, मसीह में जन्मना चाहिए, तब यहां का ही कैन सी द किंगडम। पहला वो सिर्फ स्वर्ग देख सकेगा, परमेश्वर का राज देख सकेगा, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा बात, निकोडिमस ने यहां सवाल किया, क्या जब मैं बूढ़ा हो गया, एक बूढ़ा हो गया, तो क्या अपने मां के गर्भ में जाकर दूसरी बार जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे और परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या आज मेरा घराना जल और आत्मा से जन्म लिया है? तभी वो परमेश्वर के राज में हमारे साथ रहेगा। एवेंजलिज्म, ये महीना हमारा जो शीर्षक दिया गया है, एवेंजलिज्म। एवेंजलिज्म जो है वो घर में से शुरू होता है, फ्रॉम जेरूशलम, घर में से शुरू होता है एवेंजलिज्म। जब हम अपने घर में एवेंजलिज्म का काम, गवाही का काम नहीं कर पाएंगे, तो बाहर हम कदापि जाकर वो काम को नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी नीड द पावर एंड द स्ट्रेंथ, यूनिटी, एकताई हमें चाहिए। जब मैं और मेरा घराना एकताई में है, मसीह में मजबूत है, तब हम एवेंजलिज्म का काम जो है जेरूशलम से बाहर जाकर कर पाएंगे, जूडिया, समारिया और इस धरती के हर एक छोर पर। गवाही का काम, एवेंजलिज्म का काम हमें अपने घर में से शुरू करना है। तब यहां पे कहता है, तब तुम्हारा घराना जो है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएगा, वरना नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत सहज है समझने के लिए। आगे हम जाते हैं, यहां पे कहता है, योर क्लोजनेस टू गॉड विल नॉट सेव द मेंबर ऑफ योर फैमिली। जो मैं आज प्रभु के साथ में हूं, परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता ठीक है, तो उसके द्वारा हमारा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में नहीं रह सकता, कदापि नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता।
और जो आज हम इसके भूल में पड़े हैं, तो अभी हम जाग जाए। वी वेक अप, हम जाग जाए। यहां पर धर्मशास्त्र हमको बहुत ठीक से बतलाता है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मेरा उद्धार है। हमारे घराना को उद्धार नहीं है। चाहे हम उनके लिए कितना प्रार्थना करेंगे, कितने बार चर्च में लेकर आएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। चर्च आने जाने से हमारा उद्धार नहीं है। पादरी को आकर अपने चेहरे को दिखाना उद्धार नहीं है। पादरी जो कहता है दौड़ धूप का काम करे, वो हमारा उद्धार नहीं है। हमारे घराना को उद्धार नहीं है। अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत रिश्ता जो मेरा और मेरा घराना के परमेश्वर के साथ में है, तब मेरा घराना मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा, वरना नहीं, वरना नहीं। अब बहुत लोगों का यही काम है, संडे आ गया, चलो चर्च, पादरी हमारा चेहरा देख ले, पादरी खुशी हो गया, ओ फलाना परिवार, फलाना व्यक्ति कलेशा में था, ओ बड़ा अच्छा है। बाकी उद्धार नहीं है। जो हमारा घराना परमेश्वर में मजबूत है, कुछ बदलाव हम ला सकते हैं। कलेशिया में हम बदलाव लेकर आएंगे। मैं और मेरा घराना आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा शिक्षा देगा, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, और देखने वाले खुद जान सकेंगे कि ये परिवार हमारे परिवार से अलग है। और हम दूसरों को भी देखकर जान सकेंगे कि ये परिवार हमारे परिवार से अलग क्यों है। पादरी कई बार हम लोग को बतलाया कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता जब कलेशिया हमको लेकर आता रहा, हम लोग एक ही बेंच में, एक ही लाइन में, बगल बगल में बैठता रहा, दूर दूर नहीं, एक साथ में, इन वन बेंच, मानो को फैमिली बेंच है। प्रचारक जो कहता, पति पत्नी बच्चे एक साथ में सुनते। बहुत समय बहुत से परिवार एक साथ में नहीं बैठता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? है? ये नहीं होना चाहिए। एक साथ में, एक बेंच पे एक साथ में बैठे। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है कि जब मेरा रिश्ता और हमारे घराना का रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, तब वो मेरे साथ में स्वर्ग में रहेंगे, वरना नहीं। They must have their own personal relationship with Christ Jesus. Acts 16:31 में कहता है, व्यक्तिगत परिवार का हर एक सदस्य का रिश्ता परमेश्वर में होना चाहिए। व्यक्तिगत, पिता पत्नी का, बच्चों का रिश्ता, एक परिवार जो है एक साथ में होना चाहिए। यूनिटी इन वन अकॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि यरूशलेम में जाकर ऊपरी मंजिल पर जाकर ठहरना, तब तक ठहरना जब तक पिता ने जो वादा किया, पवित्र आत्मा एक सहायक तुमको ना मिल जाए। और लोगों ने 10 दिन 10 रात एक साथ में एक कमरे में ठहरा। कोई वहां से निकल कर नहीं गया। नो वन। सब अपने काम धंधाओं को छोड़कर एक साथ में ठहरे। तब वादा अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है उनका। तब पवित्र आत्मा ने उनको लेकर गया शहर में जहां पर भीड़ था, और पतरस में से खड़ा होकर पवित्र आत्मा बात किया, और 3000 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज भी हो सकता है, आज भी होगा।
बल्कि हमें वो चेले बनना है, आज्ञा का पालन करने वाला, ओबीडियंस टू गॉड। हमारे घराना को आज्ञा का कारण बनना होगा, तब पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल करेगा। जब हम अपने मुंह खोलेंगे लोग बचेंगे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, वरना नहीं। Secondly, Jesus said there will no longer be human pre-creation in heaven, and the necessity of mating in the child nature will cease. स्वर्ग में यहां पे बाइबल कहता है, मार्क 12:25, मार्क 12:25 को हम देखें, यहां पे कहता है जिस प्रकार से हम परिवार, पति पत्नी, बच्चे, हम यहां पर रहते हैं, स्वर्ग में हमारा रिश्ता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? For when they rise from the dead, they neither marry nor they given in marriage, but are like an angel in the heaven. एक स्वर्गदूत के समान हम स्वर्ग में रहेंगे, पति पत्नी के तरह नहीं, माता पिता के तरह नहीं, बच्चे के तरह नहीं, बट लाइक एन एंजल, एक स्वर्गदूत के तरह। वहां पर बाइबल कहता है कि वहां पर संबंध नहीं रहेगा पति पत्नी की तरह बच्चे जन्म देने के लिए, नहीं, बट लाइक एन एंजल। यहां पर मरकुस इन बातों को लिखते हुए कहता है, और यहां पर कहता है, ही इज नॉट द गॉड ऑफ डेथ बट द गॉड ऑफ द लिविंग, यू आर देयरफॉर ग्रेटली मिस्टेकन। जब वहां पर एक स्त्री के पुरुष के साथ में थी, उनके भाइयों के साथ में, किसी के द्वारा उसका कोई संतान नहीं हुआ, तो लोग ने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि पुनरुत्थान के दिन एक किसका पत्नी रखे? सभी ने तो उसको अपना पत्नी करके रखा। तब वहां पर परमेश्वर जो कहता है, मृतकों में से जी उठने के बाद, यहां पे कहता है कि वहां पर विवाह ना होगा, परंतु एक स्वर्गदूत की तरह स्वर्ग में रहेंगे, सदा परमेश्वर के स्तुति करते हुए, उसके धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख। इसीलिए कहता है कि यहां पर मैं और मेरा घराना एक साथ में, एक टाइम में। और दोस्तों, जो आज हमारे घराना हमारे साथ विश्वास योग नहीं है, अभी से हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, वरना मेरा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में नहीं रहेगा। जब हम लोगों से बात करते हैं, हाँ हाँ ब्रदर, हम स्वर्ग जाएगा, शुआ आदम शुआ हम स्वर्ग जाएगा, बाकी तुम्हारा घराना, तुम्हारा पति पत्नी, तुम्हारे बच्चे, क्या स्वर्ग जाएंगे तुम्हारे साथ में? यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है, यहां पर एक दृष्टांत को देता है। उन्हें मसीह को स्वीकार करना होगा। खुद को बचना काफी नहीं है, औरों को हमें बचाना होगा। और एक काम घर में से, एक परिवार में से शुरू होना चाहिए। वो परिवार मजबूत रहेगा, वो कलीसिया मजबूत रहेगा, हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर की महिमा होगा हमारे घराना के द्वारा। ये बहुत जटिल समय है, ये बहुत खास समय है इस अंतिम दिन के समय में। और शैतान जो है, शैतान का जो काम है, वो नहीं चाहेगा कि कोई एक घराना एक साथ में स्वर्ग में प्रवेश करे, वो कदापि नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा वो। इसलिए यहां पर धर्मशास्त्र जो है, जो हम प्रोवेब्स में जाए, चैप्टर 6 और वर्स 20, प्रोवेब्स चैप्टर 6 और वर्स 20,
यहां पर परमेश्वर हमें एक चेतावनी देता, वार्निंग। और जो आज एक काम एक परिवार को तोड़ रहा है, एक विवाहित जीवन को तोड़ रहा है, मानो कि जो घर बालू पे बनाया गया, बड़े बड़े लहर आए और उस घर को तोड़कर और नाश कर दिया। शैतान उस तरह के काम आज एक घराना में करता है। क्या कहता है यहां पर verse 20, my children, keep your father's command and do not forsake the law of your mother। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी एक माता पिता पर अपने बच्चों के लिए। ठीक है, लोग कहते हैं और ये सही है कि जब तक हम शादी हमारा नहीं हुआ है ठीक है, बट जब विवाह हो जाता है एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे के लिए हमारे कंधे पे आ जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता अपना शौक अपना खुशी को छोड़कर अपने बच्चों के लिए जीने लगते हैं। क्या सही बात है? कौन माता पिता अपने बच्चों को अलग कर कर अपने लिए जीते हैं? कोई भी नहीं। और धर्मशास्त्र कहता है आज खासकर बच्चों से, चिल्ड्रन लिसन। यह क्या कहता है? माय सन कीप योर फादर्स कमांड। ठीक है, हर एक जो बच्चे यहां पर तुम्हारे पास जो पिता है उसका हुक्म का पालन करो। और दूसरा है डू नॉट forsake द लॉ ऑफ योर मदर। ठीक है, अपने मां का बात को नहीं नकारना, बल्कि इस काम को करने के लिए इन रिटर्न रिस्पॉन्स एक जो दंपति का जीवन है एक सफल जीवन होना चाहिए, मसीह में स्थिर रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एक नमूना बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि जब वो अपने बच्चों को शिक्षा दे तो बच्चे उनको आदर करें। इन रिस्पॉन्स। और यहां पे कहता है जो आज एक परिवार को नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कहता है बी अवेयर ऑफ अडल्ट्री। बी अवेयर ऑफ अडल्ट्री। अडल्ट्री है क्या? और आज ये सबसे बड़ा एक बीमारी है, एक वायरस की तरह है जो परिवार को आज नाश कर रहा है एक दंपति को। क्या कहता है यहां पर कि जब एक विवाहित व्यक्ति का या स्त्री या पुरुष का रिश्ता दूसरों के साथ में होता है जो उसका साथी नहीं है, जो उसका पति नहीं है, जो उसका पत्नी नहीं है, जब उनका रिश्ता दूसरों के साथ में होता है, यहां पर बाइबल कहता है आ सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध एक विवाहित दंपति अपने साथी को छोड़कर दूसरों के साथ में किया जाता है, वो कहता अडल्ट्री। और ये शैतान का आज सबसे बड़ा एक टूल है एक विवाहित दंपति को तोड़ने के लिए। जब माता पिता अलग हो गए तो बच्चे भी नाश हो गए। कैसे हमारा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में रहेगा? कदापि नहीं। यहां पे कहता बी अवेयर ऑफ। हमें जानना है, हमें पहचानना है। हमारे दो के बीच में तीसरा को नहीं आना चाहिए। वी आर वन। जब शादी हो जाता है वही बिकेम वन। और हमें सदा एक ही रहना है जब तक मृत्यु हमें ना अलग करे। आज हम जिधर भी आंख उठाकर देखें वहां पर क्या है? अडल्ट्री, बेविचार का काम। और जब माता पिता में ये बेविचार का काम रहेगा तो कैसे हमारा घराना स्वर्ग में हमारे साथ में रहेगा? कदापि नहीं। नेवा नेवा। दोस्तों यहां पर बाइबल जो है बहुत साफ बतलाता है। 10 नियम में भी तो दिया गया था। 10 कमांडमेंट्स कंटेन अगेंस्ट अडल्ट्री। उसमें भी लिखा गया बेविचार नहीं करना,
जब एक घर में बेविचार है, वो घर स्वर्ग में नहीं प्रवेश करना चाहता। चाहे हम चर्च में कुछ भी करें, कोई माने नहीं रखता है। कुछ भी करें हम चर्च में, कितना पादरी का बात सुने, कितना लाकर पैसा दे, वो कोई माने नहीं रखता है। जो आज हमारा घराना अडल्ट्री में है, जो आज हमारा घराना मसीह को नहीं जानता है, जो आज हम मसीह में मजबूत नहीं है, स्वर्ग में जाने के बारे में भूल जाए। जब तक नया सिरे से ना जन्म लेना, जब तक जल और आत्मा से ना जन्म लेना, स्वर्ग के राज को ना देख सकेंगे, ना हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। पृथ्वी पर चाहे हमारा कितना नाम है, हमारा नाम मसीह में रहना चाहिए। आवर आइडेंटिटी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा पहचान मसीह में मजबूत रहना चाहिए। दोस्तों, 24 घंटा 7 रोज, तब हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में निवास करेंगे। क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। हम दूसरे परिवार की ओर ना देखें, दूसरे दंपति की ओर ना देखें, दूसरे के बच्चों की ओर ना देखें। आज हम अपने आप को देखें, सेल्फ एग्जामिनेशन। आने वाला सप्ताह प्रभु भोज का सभा रहेगा। जो तुम अपने आप को जांचते तो प्रभु का न्याय हम पर नहीं आता। दोस्तों, आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को, अपने घराना को जांचना है। क्या आज हम मसीह में बने हैं? क्या मेरा घराना का नाम आज मसीह में लिखा गया है? जीते जी हमें जानना चाहिए, क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है? मरने का बात नहीं, जब हम जीवित हैं। और आज ये बहुत अच्छा समय है एक बार फिर अपने आप को जांचना। जो आज हम ऐसा नहीं है, जो आज मैं और मेरा घराना आज हम मसीह में स्थिर नहीं है, सिर्फ नामदार है, तो हमें कुछ करना है। आज कामदार बनना है। सब अपने आंख को बंद कर ले। एवरीवन, किसी को ना देखे हमारे बगल में कौन है, हमारे आगे पीछे कौन बैठा है। फ्यू सेकंड्स हम अपने आप को जांचे। क्या आज मैं ठोस कह सकता हूं? क्या आज हमारे पास ये विश्वास है कि मैं और मेरा घराना आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे? जो तुम्हारा विश्वास है तो मसीह में स्थिर हो तो ठीक है। बाकी यहां पर और कोई है जो आज डमाडोल है, बेविचार तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे परिवार का सदस्य आज तुम्हारे साथ कलीसिया में नहीं है, प्रभु का सेवा नहीं करता है, तो हमें कुछ करना है। आज हम निर्णय बना सकते हैं, आज हम परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं, आज हम परमेश्वर से वादा कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा तैयार है हमें मदद करने के लिए। वो तैयार है हमको शिक्षित करने के लिए। और जो आज हम में से ऐसा कोई है जो आज हम नहीं जानते कि मैं और मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा, मेरा घराना मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक, हम अपने हाथ को उठाए, ये दर्शाए कि हां परमेश्वर आज मेरा घराना मेरे साथ में नहीं है। आज मेरा पत्नी, आज मेरा पति, आज मेरे बच्चे हमारे साथ में नहीं। परमेश्वर तुम्हारे सेवा नहीं कर रहे प्रभु, बाकी आज तुम्हारा वचन हमको याद दिलाया कि जरूरत है कि मैं और मेरा घराना हम तुम्हारी सेवा करें, कि हम स्वर्ग राज में पाए जाए। याद करना, शर्म शैतान की ओर से आता है।
वो हमको नहीं चाहेगा कि आज हम अंगीकार करें अपने गलतियों को। वो नहीं चाहता है कि आज हम ये माने कि आज मेरा घराना हमारे साथ नहीं है। हाथ उठाकर हमें ऐलान करते कि हाँ परमेश्वर, आज मेरा घराना हमारे साथ में नहीं है। सबके आंख बंद रहना चाहिए। और जो आज हम ऐसे सोचते हैं, अपने हाथ को उठाकर हम आज दिखा सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, आज मेरा घराना हमारे साथ नहीं है। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि अपने वचनों के द्वारा तू हम लोग को सिखलाता है, हमको सुधारता है, हमको चेताता है प्रभु कि हमको वो नहीं करना चाहिए जो तू नहीं चाहता, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो तू चाहता है। और जो एक बहुत खास सवाल आज हमारे बीच में रखा गया, क्या मेरा घराना हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा? हे परमेश्वर, हम मनुष्य लापरवाह, खुदगर्ज बन जाते हैं। हम अपने ओर हम सिर्फ देखते हैं प्रभु, बाकी धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए कि आज हमें जानना है कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में रहेंगे, तुम्हारे सन्मुख रहेंगे। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आज हम तुम्हारे मदद को चाहते हैं। आज ये वचन का शिक्षा हर एक सुनने वाला को दे, जो आज यहां पर इन पर्सन कलिसिया में है, जो लोग आज ऑनलाइन सुनेंगे या किन्होंने पेज पे सुनेंगे। प्रभु हे पवित्र आत्मा, हर एक को आज मदद कर, सहायता कर कि परमेश्वर हम इसकी ओर काम करें कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में पाए जाएंगे प्रभु। और तू यही चाहता है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर, हमारा पहचान मसीह में बना रहना चाहिए प्रभु। तू यही चाहता है प्रभु। आज हम हर एक को लौटाकर कर तुम्हारे पवित्र हाथ में देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि पिता पुत्र का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ में रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद और प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। आप सब कोई बैठ जाएं। और जैसे हम साबे में आगे बढ़ते हैं, आने वाला सप्ताह फादर्स डे है और आज मैं वैला ज्योति हिंदी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को एडवांस में पिता दिवस शुभ कहता हूं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं पादरी जेम्स के लिए एक ताली बजा दे। हालेलुया। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू। एक अच्छा पिता के रकम डांट के फिर अच्छे से बोले हैप्पी फादर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है सीधा हमारे बाइबल कहता है कि टू एजेड सोर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हमें काटता है, छाटता है, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति, बढ़ंती के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और हमें स्वीकार करना है यीशु मसीह का वचन, वही जो हमारे जीवन में एक जीवित वचन है, जो हमारे जीवन में उगेगा और कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो वी थैंक द लॉर्ड फॉर द वर्ड। और हम उस पर ध्यान दें और देखें कि कैसे हम ये जो वचन है उसको अपने जीवन में काम लाएं, अप्लाई करें अपने जीवन में। सो वी थैंक द लॉर्ड। पादरी जेम्स, उसके फैमिली और जो मिनिस्ट्री है वैला ज्योति में, उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि वहाँ पर और बढ़ंती हो। कई और लोग जो वैला इलाका में वे यीशु मसीह के को अपनाए और उस कलीसिया में जुड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आप हैं यहाँ पर, धन्यवाद देते, आप समय लेकर आए। और जो ऑनलाइन भी हमें देखते हैं, गॉड ब्लेस यू एंड फॉर बीइंग विद अस। और कुछ लोग जो पहली बार आए हैं उनको स्वागत भी करेंगे। भाई मोनिल पिल्ले है, आयरिन स्टेरोजी का जीजा, पीछे न्यूजीलैंड से आए हैं। आप खाली वेव कर दो भाई। और प्रेज द लॉर्ड, इसको स्वागत करें यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड होप टू सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर रंजी है, सिस्टर आंटी अनीता का बहन यहाँ पर
यहाँ बैठिए, वेव कर दो। वो न्यूजीलैंड में है, वो भी। और गॉड ब्लेस यू। इनफैक्ट वो फैमिली यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए, खास मैं बाद में बताऊंगा। और आंटी तारा भी बैठा है वहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। एंड आप तो घर के पेशेंट हैं तो वेरी डे, गॉड ब्लेस यू। फिर न्यूजीलैंड से और भी फैमिली आए, भाई चंद्र प्रताप एंड आंटी आशा लता मेरे ख्याल से वो बैठे। ऑलराइट, रेयांश का मैं पिता और माता है। गॉड ब्लेस यू, गुड टू सी यू और वेलकम यू हियर। पहली बार आए ना, गॉड ब्लेस यू। सो फिर आए और एक हमारे साथ में मेल मिलाप करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और भाई अरुणेश जिसका बहुत दिन बाद यहाँ बैठा है, गॉड ब्लेस यू। वाइफ कर दो, शायद मेजोरिटी पीपल शायद नहीं जाने आप लोग के। गुड टू सी यू वल्लेबू से, पुराने मेंबर है हमारे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और राइट, सबको स्वागत कर लिया। अगर कोई को मिस कर दिया माफ़ करना, बट यू आर वेलकम हियर। आमीन। और जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है और पादरी जेम्स में भी प्रचार करेगा और उसको भी आपको भी निमंत्रण है इस सभा में भाग लेने के लिए। फिर शाम को 3 बजे जो हमारे इतो के फैमिली सर्विस है उनका फेलोशिप है यहाँ पर 3 बजे से। हमारे कलिसिया का जो फिजियन लैंग्वेज सभा है वो रहेगा। वो हर एवरी सेकेंड वीक में करते हैं, तो इस हफ्ता 3 बजे, आज 3 बजे रहेगा। तो अगर आपके कोई मित्र है, दोस्त है, आप जानते हो कोई और चर्च नहीं जाते तो उनको यहाँ निमंत्रण दे आने के लिए। इस हफ्ता जो असेंबलीज ऑफ गॉड जनरल कॉन्फ्रेंस है, डिविजनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल क्रिश्चियन सेंटर नसूरी में इस हफ्ता रहेगा। तो इसके कारण जो हफ्ता का सभा है यहाँ पर नहीं रहेगा। जो ट्यूसडे का हमारे प्रार्थना सभा रहता है और जो लाइव ग्रुप और जो फ्राइडे सर्विस वो यहाँ पर नहीं रहेगा, सब कॉन्फ्रेंस में भेजेगा। और जो ऑफिस है, चर्च ऑफिस, वो भी बंद रहेगा इस हफ्ता। तो आप प्लीज़ नोट कर ले, ख्याल कर ले। और शाम जो कॉन्फ्रेंस है, दिन में जो डेलीगेट्स के सेशन रहेगा, लेकिन शाम को मेरे ख्याल से 6 बजे से जो इवनिंग सभा है वहाँ पर सेंट्रल क्रिश्चियन सेंटर वो ओपन है, कोई भी आ सकता है। तो अगर आप समय लेकर जाए इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग ले सकते हैं। जो गेस्ट स्पीकर्स है ओवरसीज से आए हैं, वे अच्छा शिक्षा लाते हैं यीशु मसीह के बारे में और आपकी उन्नति, आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए। सो अगर हो सके तो इस सभा जो हफ्ता भर रहेगा, मंडे से फ्राइडे, आप उसमें भाग लें। तो इसके ख्याल कर ले कि आज इस हफ्ता एक यहाँ पर कोई सभा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से शायद लाइव ग्रुप थर्सडेज को कुछ शायद आप प्लान होगा, अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि थर्सडे को क्या रहेगा। आने वाला संडे खास दिन है, फादर्स डे, और सिर्फ एक ही सभा रहेगा। आप लोग के उतना नहीं मेटा करी, बिकॉज आप लोग वैसे भी 8:30 आता है, तो 8:30 सुबह ये फादर्स डे सर्विस रहेगा। ये कॉम्बाइंड सर्विस रहेगा, हमारे जो इंग्लिश सर्विस और फिजियन सर्विस और हिंदी सर्विस सब कॉम्बाइंड रहेगा 8:30 बजे। तो मेंस मिस्ट्रीज, अंकल नवेंद्रा जो कमेटी है वे कुछ खास प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो मेन के लिए मेन है हमें दिखावे सैटरडे के कितना, अच्छा ओके, कितना बजे? 6 o'clock सैटरडे। ओके, मेंस जितना मेन है आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट है सैटरडे 6 o'clock। आप अगर यहाँ पर आ सकते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं फादर्स डे के लिए। हमारे जो फादर्स है हमारे प्रोग्राम है, तो प्लीज़ सैटरडे 6 बजे AM नहीं PM, शाम को 6 PM अगर आप आ सकते हैं प्लीज़ आए समय लेकर। और ये जो फादर्स डे प्रोग्राम है उसके लिए प्रिपरेशन करना है। सो प्लीज़ नोट कर ले। और कुछ और जानकारी चाहते तो अंकल नवेंद्र आया है,
मेन तो हमें ढेर दिखावे हैं. So we want to be there present ना. पिता लोगों को प्रेजेंट रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए घर में चाहिए रहो. ओके, आप है प्रेजेंट है? फादर्स हाथ उठाओ. और मैन आप लोग कोई बात नहीं, मैरिड मैन है, सब हाथ उठाओ. मैरिड मैन फादर हो जाएगा, नहीं वरी करो. राइट, सब है अंकल, देख लिया ना. ओके, सो प्लीज़ ख्याल कर ले फादर्स डे जो एक ही सभा रहेगा. और आप मैसेज और अगर मेंबर्स लोग आपको मिला जो आज नहीं है उनको बतला देना कि एक ही सभा रहेगा आने वाला संडे को. और उसके अलावा जो यूथ है वो चर्च क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट्स करेगा इस वीकेंड. बुलेटिन में आप देख लेना जो मिडिल पेज में जो मेंस लिखा है फ्राइडे 6 अक्टूबर और जो WM अक्टूबर प्लीज़ वो मिस्टेक है, चाहिए सितंबर है ना, सितंबर चाहिए रहो. आप खाली करेक्ट कर लेना उसको. एक जो आप जानते कि जो राइट नाउ मीडिया एक सब्सक्रिप्शन है, सॉर्ट ऑफ यूट्यूब के समान है, लेकिन वो क्रिश्चियन चैनल है, सब क्रिश्चियन टीचिंग्स और वीडियोस है उसमें. राइट नाउ मीडिया, उसमें आप बुलेटिन में देखेंगे कि पादरी ने एक टीचिंग सेशन वहाँ हाईलाइट किया है. डोंट गिव द एनिमी अ सीट एट योर टेबल. अपना जो मेज़ है, टेबल जहाँ भोजन करते अपने परिवार के साथ, वहाँ कोई हालत से जो दुश्मन है उसको जगह नहीं दे. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ये एक शिक्षा है. अगर आप चाहते हो हमसे भाई जोशुआ से आप बात कर लेना कैसे इसमें सब चर्च उसको सब्सक्राइब किया पे करता है, आपके लिए फ्री है. तो सिर्फ आपको रजिस्टर करना है अपना आपको. तो हमें देख लेना या भाई जोशुआ को पीछे, हम आपको मदद कर देंगे. लेकिन ये सब जो सेशंस टीचिंग सेशंस है हमारे लिए आपके लिए सब फ़ायदा है. एक और सूचना है जो यूथ का जो एक टी शर्ट था, कनेक्ट टी शर्ट कुछ बच गया है, वो अपने कॉस्ट को चाहते हैं रिकवर करने के लिए. $18 है, कुछ बचा है. वो भाई जोशुआ है और जोवे से पीछे आप मदद कर ले अगर इनको कि वो जो टी शर्ट है वो बिक जाए और उनका कॉस्ट रिकवर हो जाए. तो प्लीज़ आप देख लेना उनको. कुछ साइजेस बचा है, आपके साइज़ होगा शायद, आप उसको खरीद ले और जो यूथ डिपार्टमेंट है उनका सहायता हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. अगर क्यों नहीं हम खड़े जाए. और एक खास इनविटेशन है फादर्स के लिए है, राइट है ना, ये फादर्स के लिए है. और राइट, आप लोग जब आएगा ऑफरिंग को लेकर तो बांट देना. को मिल गए सबके? अच्छा, ओके. फादर्स आप लोगों के लिए एक स्पेशल इनविटेशन है. तो आप देख लेना इसको और मेक श्योर आप शामिल रहे और आए इस इनविटेशन को स्वीकार करें. प्रेज द लॉर्ड. खड़े जाए. सभा के मंथ में आते अपना चंदा और 10 मांस हाथ में ले ले. परमेश्वर के महिमा करते हैं हम उसके राज के लिए देने के लिए. हालेलुया. किन्हें आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें. हालेलुया. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, आपके उपकार के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए. हम धन्यवाद देते पिता कि तू हमारे लिए सब कुछ है. तू कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं है. तेरा जो वादा है वो पक्का है. और धन्यवाद देते जिसे सब लोग लाए अपने चंदा और दशमांश, सब पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे. और इस चंदा पर कि पिता जो कुछ हम करें, जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए पिता, तेरा हाथ हमारे जीवन पर, हमारे कमाई पर, हमारे परिवार पर सदा रहेगा. धन्यवाद पिता. आपका महिमा और स्तुति और इस चंदा से आपका राज के बढ़ंती के लिए काम आएगा. धन्यवाद पिता. धन्यवाद हर एक लोग के लिए और इस चंदा के लिए. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. खड़े रहे. जैसे चंदा किसी का एक टेस्टमनी है, एक टेस्टमनी शेयर करना चाहते हैं.
चेन्नई, तो आग्रह करते हैं भाई जोनिल और सिस्टर मेलिसा वे आगे जाए। कल उनका एंगेजमेंट था। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों नहीं ताली बजाकर बधाई दे इनको। उनका एंगेजमेंट था और बहुत सुंदर लगते थे वे, और परिवार आए, आंटी नीता, मेरे ख्याल से वो सबसे खुश वही है। बट सिर्फ ये एंगेजमेंट है और वे तैयारी करते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर शादी के लिए। हमारी प्रार्थना उनके जीवन पर है और कि वे बढ़ते जाए एक साथ में। और मेन चीज़ है कि वो परमेश्वर के करीब और आते रहे एक साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था, आ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, आ जाए शर्मा जो भाई जोनिल के कल से खाली दांत दिखाए हैं। नहीं, किसी का नहीं। अच्छा अंकल जी ओह तब इन्वेस्ट दिस राइट 23 के ना। आंटी अनीता अंकल हेरी का वेडिंग एनिवर्सरी था 23rd I said that. ओके, कल डबल सेलिब्रेशन है इनका एंगेजमेंट। अच्छा अच्छा, कल इनके लिए प्रार्थना कर दे। हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर एक जो आशीष है, खुशी है अपने बच्चों के जीवन में तो करता है। प्रभु, आज यहाँ पर माता पिता अपना शादी का सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद है कि उनके जीवन में तो था, अभी तक संभाल कर रखा उनको। और आज दूसरा खुशी है जो आज उसका बेटा का जो सगाई हुआ है प्रभु। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि उन पर तुम्हारी आशीष रहे, तुम्हारी अनुग्रह रहे, तुम्हारी दया रहे प्रभु। कि ये दो जो परिवार जो है और प्रभु तुम्हारे नाम की महिमा और बढ़ाई करे। उनका जीवन जो है हम तुम्हारे हाथों में देते हैं। और जोनिल प्रभु जैसे अपने शादी के लिए जो तैयारी करता है, उनको मदद करना, सहायता करना, कि जब वो समय आए प्रभु और शादी के बंधन में बन सके और उसके द्वारा वो दंपति होकर और तुम्हारी महिमा करे। सब कुछ हम लौटा कर तुम्हारे पवित्र हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। उनको ताली बजाकर, अच्छे से ताली बजा के बधाई दे। गॉड ब्लेस यू। सभा यही समाप्त हुआ है। पानी बरसता है, अभी जा नहीं सकता, तो एक सभा और हो जाए। आमीन। प्लीज़ एक दूसरे से मिल के जाओ, ओके? एक दूसरे से मिल के जाना। हम एक आखिरी प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। आपका अभिषेकता और आशीष, आपका उपस्थिति हर एक जन पर है। जैसे हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे पिता, तेरा ही महिमा और आराधना होते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते जाए। थैंक यू।